बहुत युवकों का हमको बीते दिनों में प्रश्न प्राप्त होता है। बहुत युवक ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास करते हैं किंतु वह ब्रह्मचर्य में अधिक समय तक अधिक दिनों तक व्यवहार नहीं कर पाते। देखिए, ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझनी होती है। शुरुआती दिनों में आप बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे युवक हैं जो 3 से 4 दिन ब्रह्मचर्य करते हैं, फिर उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। 1 हफ्ता ब्रह्मचर्य करते हैं, फिर उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। 2 हफ्ता ब्रह्मचर्य करते हैं, फिर नष्ट हो जाता है। फिर 1 महीना किसी ने ब्रह्मचर्य कर लिया, 1 महीने के बाद वह ज़्यादा देर तक ब्रह्मचर्य नहीं कर पाता। हम आपको 5 ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ आप करते हो, उन गलतियों के बारे में बताएंगे। शुरुआती 1 महीना आपको कैसे व्यतीत करना है वह भी बताएंगे। 5 ऐसे नियम बताने वाले हैं कि उन नियमों से क्या होगा कि शुरुआती दिनों में आपको एक सहायता प्राप्त होगी ब्रह्मचर्य। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो 5 गलती आप क्या करते हो। प्रथम गलती आप क्या करते हो कि जब आप ब्रह्मचर्य से व्यवहार करते हो तो आप क्या करते हो कि शुरुआती दिनों में काफ़ी हड़बड़ा जाते हो, ज़्यादा गड़बड़ी आप करते हो, आपका मन शांत रहता है और आपको प्रथम 1 हफ्ता में मन पर कार्य करने के लिए हमने कहा था और हम कहते आ रहे हैं कि मन पर कार्य करिए, किंतु आप मन को जानते नहीं। तो प्रथम गलती करते हो कि हड़बड़ाहट के कारण, गड़बड़ी के कारण, मन में चलने वाली अशांतता, चंचलता के कारण आप गलत क्रिया कर देते हो। आपको जब भी आपके मन में गलत भाव सता रहे हैं, जब भी आपको आपके मन में अत्यंत गंभीर और अत्यंत अलग अलग विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर आपके मन को शांत करना पड़ता है, तभी ब्रह्मचर्य लंबे समय तक। क्योंकि क्या होता है कि पूर्व समय में काफ़ी आपने गलत चेष्टाएं की है, इसी कारण काफ़ी ज़्यादा देर तक, काफ़ी जल्द से जल्द आप ब्रह्मचर्य में व्यवहार नहीं कर पाते। इसी कारण आपको क्या करना पड़ता है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा संघर्ष, मन का संघर्ष होता है, थोड़ा सा मन को संयमित रखना पड़ता है। प्रथम गलती आप क्या करते हो कि हड़बड़ाहट, मन में चंचलता आती है आपके और इसी कारण आप गलत क्रिया कर देते हो। यह गलती आपको नहीं करनी। द्वितीय गलती, शुरुआती दिनों में डे काउंट आप करते हो। यह द्वितीय गलती करते हो आप। देखिए, यदि आप अपने ब्रह्मचर्य का यदि आपने पालन करना शुरू किया है तो आपको डे काउंट नहीं करनी है। जब भी मनुष्य डे काउंट करता है तो उसके माइंड पर, उसके मस्तिष्क पर एक बोझ सा उत्पन्न हो जाता है। जब आपके मन में बोझ उत्पन्न होगा तब आप ब्रह्मचर्य से व्यवहार कैसे कर पाएंगे। अब आपने आज ब्रह्मचर्य धारण किया, वर्षों तक, काफ़ी वर्षों तक आपने गलत क्रियाएं की है, अब जल्द से जल्द आपका ब्रह्मचर्य कैसे हो पाएगा, थोड़ी सी कठिनाई आएगी। तो आपको डे काउंट तो नहीं करने हैं, यह द्वितीय गलती आप करते हो, इसी कारण आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे हो। तृतीय गलती कि शुरुआती दिनों में आप 3 से 4 दिन, 1 हफ्ता, क्या होता है कि मन आपको विचार, एक मन आपका क्या होता है कि बहुत गलत चेष्टाएं की हुई है आपने, और क्या होता है कि इसी कारण आपका नाश हो रखा है। मन भी आपके नियंत्रण में नहीं है। मन आपको गलत विचार प्रदान करके देता है। आप क्या करते हो कि मन को एक आश्रय देते हो, यानी मन आपको क्या करेगा कि पहले कुछ ना कुछ तो बताएगा कि ऐसा कर तो ऐसा मज़ा मिलेगा, तो फिर आप उसी के तलाश में फिर आप निकल जाते हो, मन के तलाश में। मन जो विचार प्रदान करता है उस पर चलना, यह प्रथम गलती है। मन में आ रहे विचारों पर नियंत्रण करने के लिए हमने बताया है, नाम जप करो, ध्यान करो। मन पर आ रहे विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। शुरुआती में अशांतता भी आएगी और मन क्या करेगा कि अलग अलग आपको बताएगा कि ये देखो मोबाइल में, ये बोलो, ये सुनो, मज़ा आएगा, तो आप फिर वो करते हो क्योंकि बहुत गलत चेष्टाएं पूर्व में की है। तो अब मन को आप नियंत्रण में नहीं रख पाते। इसी कारण होता क्या है कि फिर आप नष्ट होते हो, भ्रष्ट होते हो, और फिर आप क्या करते हो कि फिर आप मन में जो विचार आ रहे हो उन विचारों को एक आश्रय देते हो, मन जो बोल रहा है वो करते हो और फिर ब्रह्मचर्य आपका नष्ट होता है। यह तृतीय गलती आप करते हो, इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। चतुर्थ गलती, शुरुआती दिनों में आप मोबाइल का ज़रा कम यूज़ करें। यदि आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, यह आपकी प्रथम गलती। मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि जब आप ब्रह्मचर्य शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा शुरुआती दिनों में स्वयं को कंट्रोल करें, थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहिए, थोड़ा सा पुस्तकों की तरफ प्रस्थान करें। किंतु आप मोबाइल में ही चिपके रहोगे, मोबाइल को ही देखते रहोगे सदा, तो मोबाइल आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अश्लील दिखा देगा, कुछ ऐसा गलत दिखा देगा, फिर भ्रष्ट होगे, पतित होगे, फिर आपका ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। चतुर्थ गलती क्या करते हो,
मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करना, यह बंद करें। पांचवी गलती क्या करते हो कि आपकी जो इंद्रिय है, जो पूर्व में गलत अभ्यास आपने किया है इंद्रियों ने, तो ब्रह्मचर्य को आप जानते ही नहीं हो। ब्रह्मचर्य यानी नो फैप नहीं होता। ब्रह्मचर्य को आप जानिए, ब्रह्मचर्य को समझिए, एक अलग मार्गदर्शन देखिए आपकी ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली क्या है। हमने काफी वीडियो में बताया कि ब्रह्मचर्य क्या है। अभी भी हम बताते हैं कि ब्रह्मचर्य ब्रह्म का मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, समझिए। तो आप पांचवी गलती यही करते हो कि इंद्रियों पर संयम नहीं तथा इंद्रियों को योग्य दिशा में लगाते नहीं हो। यह गलती है बड़ी। इंद्रियों पर संयम नहीं रखते, यह बहुत बड़ी गलती है। इंद्रियों को आप संयम में रखकर तुरंत अच्छे कार्यों में लगाओ ना, ध्यान करो ना, आप नाम जप करो, आप व्यायाम करो। शुरुआती दिनों में कुछ गलत आ रहा है विचार, उसी पर, ये नहीं शुरुआती में गलत संग बन गया, फिर गलत, कहीं ना कहीं से आपके मन में गलत विचार प्रवेश करेंगे। उन विचारों को आश्रय आप दोगे, जो विचार आएंगे उनके हिसाब से आप कुछ ना कुछ तो करोगे, फिर धीरे धीरे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने के मार्ग पर चला जाएगा। तो यह 5 गलतियां जो आपको कदापि करनी नहीं है। ब्रह्मचर्य का प्रथम 1 महीना कैसा होना चाहिए, आपको 1 महीने में प्रथम क्या करना चाहिए। आपका जो 1 महीना होता है उसको क्या करिए, आपकी 4 हफ्तों में डिवाइड करिए। अब हम आपको 4 हफ्तों से हिसाब से बताएंगे। प्रथम हफ्ता, पहले हफ्ते से आपको सुबह उठना है, शांत बैठना है, नाम जप करना है, ध्यान करना है। 1 हफ्ता केवल आपको नाम जप और ध्यान करना है और अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। नाम जप करिए, ध्यान करिए और अच्छी पुस्तकें पढ़िए। अब क्या हो रहा है, मन शांत हो रहा है और मन में अच्छे विचार भी आ रहे हैं। अच्छे पुस्तकों के द्वारा अच्छे विचार आ रहे हैं और ध्यान करने से, नाम जप करने से आपका मन शांत हो रहा है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करें। 1 हफ्ता में नाम जप, ध्यान, प्राणायाम और पुस्तकें पढ़ना, यह कार्य करें। द्वितीय हफ्ता जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही ये जो प्रथम हफ्ता के आपने कार्य किए हैं उसी को संग लेते हुए, उसी को करते हुए और भी कार्य बढ़ाने हैं। द्वितीय हफ्ता से आपको व्यायाम शुरू करना है। धीरे धीरे रनिंग करें, आप थोड़ा सा वार्म अप करें, थोड़ा सा कार्डियो करें, थोड़ा सा रनिंग करें, थोड़ी सी आप डिप्स मार ले, पुशअप मार ले, पुलअप्स मार ले, दंड बैठक मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपके हिसाब से आप आधा घंटा या फिर 45 मिनट एक अच्छे कोटि का योग्य प्रकार का व्यायाम करें। ये द्वितीय हफ्ता से आपको प्रारंभ करना है। तृतीय हफ्ता से आपको क्या करना है, आपको सत्संग यानी अच्छे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनके संग रहिए। ऐसे लोग सहजता से नहीं मिलते। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल पर आपको सत्संग देखना है। बहुत सारे संत हैं, उनके आप सत्संग देखिए, अच्छे प्रेरणादायी वीडियो सुनिए और क्या करिए कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको अच्छे विचार प्रदान करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करिए। यदि कुछ भी नहीं है आपके पास तो मंदिर जाना शुरू करिए। तृतीय हफ्ता से यह आपको प्रारंभ करना है। चतुर्थ हफ्ता से आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर स्वयं का अध्ययन करना है। मैं कहाँ चुका हूँ, मैंने कहा गलत किया, यानी स्वयं का अध्ययन करें चौथे हफ्ते में। और जहाँ पर चूक हो रही है वहाँ पर तुरंत प्रतिबंध लगाए। जहाँ पर चूक हो रही है, जहाँ पर आप चूक कर रहे हो, जहाँ पर आप गलत कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो, वहाँ पर नज़र डालिए और उन गलतियों पर नज़र डालकर उन गलतियों में सुधार करें। चतुर्थ हफ्ते में करना है। 3 हफ्ता अच्छे से ब्रह्मचर्य कर लिया, चतुर्थ हफ्ता में स्वयं को थोड़ा सा जानिए, समझिए, स्वयं पर लक्ष्य दीजिए, स्वयं पर थोड़ा सा कार्य करिए। ऐसा करते करते 1 महीना यदि आपने कर लिया तो फिर इस प्रकार से धीरे धीरे आप ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ पाओगे। या आपको एक सहायता प्राप्त होगी, इससे आपको एक एनर्जी प्राप्त होगी। फिर दूसरे महीने से आपको सभी कार्य प्रथम दिन से, द्वितीय महीने के प्रथम दिन से, ये सभी हमने जो कार्य 1 महीने में थोड़े थोड़े किए हैं, सभी कार्य एकत्रित कर दूसरे महीने के, द्वितीय महीने के प्रथम दिन से आपको करना शुरू करना है। फिर ब्रह्मचर्य रह जाओगे। 5 सावधानियां क्या है ब्रह्मचर्य रहने के लिए। प्रथम तो सबसे बड़ी सावधानी मोबाइल से दूर रहे, यह सावधानी प्रथम है। मोबाइल का यदि अत्याधिक यूज करोगे, अत्याधिक उपयोग करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। मोबाइल आपके समक्ष कुछ ना कुछ तो ऐसा दृश्य कभी ना कभी प्रस्तुत करेगा, उस दृश्य को देखकर भ्रष्ट होगे, मन में मलिन विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे,
फिर ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। इसी कारण प्रथम सावधानी, मोबाइल से दूर रहे, मोबाइल से सावधान रहे। द्वितीय, गलत लोगों से सदा दूर रहे। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है। आप गलत लोगों में, उन्हीं फ्रेंड्स में रह रहे हो जो ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, जो आपको गलत सिखा रहे हैं, जो आपको मलिन बना रहे हैं, जो आपको भ्रष्ट, जो आपको पतित बना रहे हैं, उन्हीं में रह रहे हो। जरा आप क्या करिए, जरा तीर्थ क्षेत्र में जाइए, संतों से मिलिए, जरा आप अध्यात्म की पुस्तक, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़िए, तब पवित्रता आएगी, मन शांत होगा, तभी ब्रह्मचर्य रह पाओगे। गलत कुसंग से बचिए, हम बहुत वीडियो में बता चुके हैं, यह बंद करें। तृतीय, कि आपको जो दिनचर्या होती है उसमें बिगाड़ नहीं होने देना है। हमने काफ़ी वीडियो में दिनचर्या बताई है, सुबह उठने से रात्रि को सोने से लेकर। आपको उन दिनचर्या में यदि खंड आ गया, जो 3 से 6 के बीच में सोता है, जो 3 से लेकर 6 के दरमियान निद्रा लेता है, वो ब्रह्मचर्य में कभी नहीं रह सकता, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। या आपको तृतीय सावधानी की दिनचर्या में खंड ना होने दे। चतुर्थ सावधानी क्या है, आपको आपकी इंद्रियों पर संयम रखना है। आप आँखों पर, संभाषण पर, आपके कानों पर संयम रखिए। नेत्रों से कुछ भी ना देखा जाए। नेत्रों का ब्रह्मचर्य आपको करना पड़ेगा। सर्वप्रथम नेत्रों का ब्रह्मचर्य करने के लिए, नेत्रों पर संयम लाने के लिए मन पर संयम रखना पड़ता है, क्योंकि मन से ही इंद्रिय सक्रिय है। इसी कारण हमने क्या किया था कि नेत्र का ब्रह्मचर्य, इस पर हमने वीडियो बनाया है, मार्गदर्शन दिया है, वह जाकर आप अवश्य देखिए। नेत्रों पर संयम लाइए, मुख पर संयम लाइए, इंद्रियों पर संयम लाइए। यह चतुर्थ सावधानी है। पंचम सावधानी क्या है, किसी भी स्त्री से संबंध ना रखिए, ये सावधानी है। यह आपको बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये 5 गलतियाँ थी। फिर 1 महीना ब्रह्मचर्य का कैसा होना चाहिए, और जो 5 सावधानियाँ हैं वो हमने आपके समक्ष रखी। इस पर ज़रा अच्छे से अभ्यास करिए, समझिए इसको और अपने जीवन में धारण करिए। आपका जीवन बदलेगा ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य के बारे में हम सदा मार्गदर्शन देते हैं, सदा आपको बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है आज के जनरेशन में। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मचर्य ही, आप बात ध्यान में रखिए और ब्रह्मचर्य का निर्वाह करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।